नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शंभू कुमार, होम्योपैथ फिजिशियंस, होम्यो हेल्थ सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है, यह टॉपिक है, वह है रेटिनल हाइपरेमिया। रेटिनल हाइपरेमिया यह रेटिना ब्लड वेसल्स में खून का जम जाना, यह ब्लड का जम जाना। दोस्तों, रेटिनल हाइपरेमिया यह रेटिना में के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें खून जम जाना क्या है, लक्षण क्या है, कारण क्या है और टॉप मोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, मैं वीडियो में जिस कंपनी की होम्योपैथिक दवा दिखलाता हूं, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी कंपनी की दवा खरीदें और सेवन करें। आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर जाकर किसी भी कंपनी की सील्ड पैक 15 ml हो या 30 ml हो, आप दवा खरीद सकते हैं और सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले रेटिनल हाइपरेमिया यह रेटिना के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें रक्त का जम जाना क्या है, उसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, आप कैमरा देखे होंगे, बाहर एक शीशा होता है जिसमें से रोशनी जाकर पीछे लगे प्लेट पर पहुंचती है और उस प्लेट पर बाहर की वस्तु का चित्र पड़ जाता है। वैसे ही आंख कैमरे की तरह एक अंग है। बाहर की तस्वीर आंख के भीतर लगे कांच की तरह के लेंस में से होकर आंख के पर्दे पर जा पड़ता है। इसी पर्दे को रेटिना कहते हैं। दोस्तों, रेटिना वेसल्स ओक्लूजन, रेटिना वेसल्स ओक्लूजन आपकी आंख के पीछे ब्लड वेसल्स में रुकावट के कारण दृष्टिहीनता हो सकती है। यह 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले को होता है। दोस्तों, आगे हम रेटिनल हाइपरेमिया यह रेटिना के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें रक्त का जम जाना, उसका मुख्य कौन कौन से कारण होते हैं, इसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, जो पहला कारण है वह है रेटिनल वेसल्स का अवरोध होना। दोस्तों, रेटिनल वेसल्स अवरोध होने के कारण आंखों की दृष्टि यह दिखाई कम पड़ता है। दोस्तों, जो ब्लड वेसल्स के माध्यम से समान रक्त प्रवाह प्रभावित करता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट है वह है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जहां धमनियों का अंदरूनी दीवारों पर एथेरोमा जमा हो जाता है, जैसे वसा, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और रक्त में पाए जाने वाले अन्य पदार्थों से बने होते हैं। समय के साथ एथेरोमा धमनियों को सख्त और संकीर्ण कर देते हैं, जिससे रक्त आसानी से प्रवाहित नहीं होता, जिसके कारण रक्त के थक्के या अवरोध उत्पन्न होने लगता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट कारण है वह है नस अवरुद्ध के कारण। रेटिनल नस का अवरुद्ध होना, नस में रक्त का थक्का थ्रोम्बोसिस बनने के कारण नस अवरुद्ध हो जाती है। दोस्तों, आगे हम रेटिनल हाइपरेमिया यह जो रेटिना के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें और कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं
उसके लक्षण के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, जो पहला लक्षण है वह हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के भी लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होना। रक्त का थक्का जमने संबंधी विकार, माने बहुत पहले रक्त थक्का जमने संबंधी विकार हो या कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आया हो। नेक्स्ट है धूम्रपान, नेक्स्ट है मोटापा, नेक्स्ट है मधुमेह, नेक्स्ट है हृदय रोग, दिखाई नहीं देना या कम देना, ग्लूकोमा इत्यादि और भी लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, मैंने हाइपेरेमिया या रेटिनल हाइपेरेमिया के बारे में मैंने आपके लक्षण के बारे में जानकारी दी है। आगे हम टॉप मोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। वह टॉप मोस्ट में जो पहली मेडिसिन है वह है लाइकेसिस 30। किसी भी कारण से रेटिनल में रक्तस्राव या रेटिनल ब्लड वेसल्स में रक्तस्राव हो तो आप लाइकेसिस 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन। दूसरी जो मेडिसिन है वह है बोथ रॉप्स। बोथ रॉप्स जो है कि आंख के रेटिना की ब्लड वेसल्स में ब्लड जम जाता है या जम जाना, जिसकी वजह से धुंधला दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता है। तो आप इस तरह के अगर लक्षण हैं तो आप बोथ रॉप्स 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है कार्बोनियम सल्फ 30। कार्बोनियम सल्फ 30 का जो लक्षण है कि आंखों में नाना प्रकार के रोग, किसी भी तरह के आंखों में रोग हो, आंखों में नाना प्रकार रोग का मतलब होता है अदूर दृष्टि, एस्थेनोपिया, ऑप्टिक डिस्क का छोटा पड़ जाना, आर्टरी और वेन में कंजेशन और रेटिना का कंजेशन, कुहासा दिखाई देना, दृष्टि संपूर्ण लोप, नाना प्रकार के रंग दिखाई देना, आंखों में बहुत तरह के लक्षण होते हैं। अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप कार्बोनियम सल्फ 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। दोस्तों, मैंने टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इसके बाद हम लक्षणानुसार जो मेडिसिन है जो कारण के हिसाब से दिया जाता है, मैंने आपके कुछ कारण के वजह से आँखों के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें रक्त जमा हो जाते हैं, तो आप यह मेडिसिन आप सेवन कर सकते हैं। पहली जो मेडिसिन है वह है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 का लक्षण है कि ठंडी हवा के कारण रेटिना में ब्लड का थक्का जम जाना या रेटिना के ब्लड वेसल्स में थक्का जम जाना, इस तरह का लक्षण दिखाई देता है कि ठंडी हवा के कारण रेटिना के ब्लड वेसल्स में या रेटिना में ब्लड जम जाता है, तो आप एकोनाइट 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है अर्निका 30। अर्निका 30 का जो लक्षण है कि रेटिना में चोट लगने के कारण रक्त संचय होता है और कम दिखाई देता है, और कोई तकलीफ हो तो आप अर्निका 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 का जो लक्षण है आंख के तल भाग में रक्त संचित होना और उसके साथ जलन और दर्द होता है। अगर इस तरह का लक्षण दिखाई देता है तो आप बेलाडोना 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है पल्सेटिला 30। पल्सेटिला 30 का लक्षण है जो महिलाएं या जो माताएं मासिक धर्म की गड़बड़ी के कारण या मासिक धर्म कम होना या ज़्यादा होना या ना होना, किसी भी तरह की गड़बड़ी हो और उसके कारण
आपको रेटिना में कोई दिक्कत हो जाती है, रेटिना में ब्लड वेसल्स में ब्लड जाम हो जाता है या रेटिना में ब्लड आ जाता है, तो आप पल्सेटिला 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है क्रोटेलस हर। क्रोटेलस हर का जो लक्षण है, किसी भी कारण से आँख या रेटिना को आंतरिक भाग से रक्त स्राव होता है, तो वह रक्त स्राव को यह मेडिसिन सुखा देती है। अगर इस तरह का लक्षण दिखाई देता है कि आंतरिक भाग से रक्त स्राव हो रहा है आंखों से, तो क्रोटेलस हॉर 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है सेंटोनाइनम 3x। सेंटोनाइन 3x जो मेडिसिन है, वह बहुत ज़्यादा बारीकी काम करने से या आँखों पर ज़्यादा बोझ पड़ने से रेटिनल वेसल्स में खून का थक्का जम जाना या खून जम जाना, अगर इस तरह का लक्षण दिखाई दे तो आप सेंटोनाइनम 3x चरचर गोली 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है कैक्टस G30। कैक्टस G30 का जो लक्षण है कि अगर हृदय रोग के कारण आपको आँखों के ब्लड वेसल्स में या रेटिना के ब्लड वेसल्स में रक्त जमा हो जाता है, तो आप कैक्टस G30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, मैंने आपको रेटिनल हाइपेरेमिया या रेटिना के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें खून का जम जाना के बारे में जानकारी दी है। लक्षण क्या है, कारण क्या है, और टॉप मोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके, और जब हम नए वीडियो बनाकर डालें तो आपको भी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर किसी तरह की समस्या हो या तकलीफ हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9470715979, या आप नज़दीकी कुशल योग होम्योपैथिक चिकित्सक से भी आप संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद दवा का सेवन करें। दोस्तों, होम्योपैथ को अपनाएं और स्वस्थ रहें। जय हिंद।